हेलो मेरे प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स, नवोदय सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें कि हम इजीली सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर सके और सिलेक्शन ले सकें। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल की तैयारी में कितना समय लग सकता है, आप इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दो कि इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का लेक्चर। देखो कितना टाइम लगता है सैनिक स्कूल में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और क्या क्या उनका सिलेबस जो है वो क्या रहता है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो सैनिक स्कूल में जो है एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। मैथ्स जो है, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे और 150 मार्क्स के होते हैं। जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करते हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के। तो टोटल 125 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स, मैथ्स के 50 क्वेश्चन हैं और 150 मार्क्स के। देखो 300 में से 150 मार्क्स जो है वो मैथ्स पूछी जाती है। इसका मतलब मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके सिलेक्शन के लिए। और बच्चों, ये जो आप चैनल देख रहे हो, इस पे मैं आपको कंप्लीट सैनिक स्कूल की मैथ्स पढ़ा रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। तो जल्दी से हमारे चैनल को बच्चों फॉलो कर लो और अपनी तैयारी जो है उसको और आगे बढ़ाओ और अच्छी तरीके से तैयारी करो। ठीक है, तो देखो ये पैटर्न रहता है। अब टाइम कैसे क्या मैनेजमेंट करना है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैथ्स के इन टॉपिक्स को देख लो आप कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि मैथ्स में नेचुरल नंबर्स है, एलसीएम एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इस तरीके से ये पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। ये आप देख सकते हैं, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर। टोटल जो है मैथ्स में टॉपिक रहते हैं 26 और लास्ट वाला टॉपिक है आपका डेटा हैंडलिंग। कंप्लीट सिलेबस है ये आपके सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, और जनरल इंटेलिजेंस में जो है आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग आपको कवर करनी है। टॉपिक्स ये रहते हैं ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर्स वगैरह, ये सब कुछ। ठीक है, और रीजनिंग के जो कंप्लीट टॉपिक है वो 30 है। ठीक है, रीजनिंग के बाद में अगर बात करें जनरल नॉलेज की, तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया यहाँ से स्टार्ट करना है। 16 टॉपिक ये हो गए। उसके बाद में जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के ये देखो, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया और नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज एंड अचीवमेंट्स, ये सब कुछ करंट अफेयर के फॉर्म में आपको कवर करना है। इस तरीके से जीके वाला ये पार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो सबसे पहले कंप्रेंशन पैसेज आता है, फिर कंप्लीट ग्रामर का पार्ट है। ये कंप्लीट ग्रामर का पार्ट है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश के लिए ये पूरा पोर्शन रहता है। फिर बात करते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी में ये ग्रामर का पोर्शन रहता है। सबसे पहले गद्यांश आएगा, फिर विशेषण वगैरह, संधि, समास, ऐसे ये हिंदी के टॉपिक रहते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट को कितना आपको टाइम देना है और आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। देखो मैथ्स में 26 चैप्टर है, ठीक है ना। 26 चैप्टर को कवर करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने का समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 से 4 महीनों में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिलेबस जो है एक बार नोट डाउन कर सकते हो कि इसमें ये टॉपिक्स हैं और हम इजीली सारे जो है टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 महीनों में आप जो कंप्लीट 26 चैप्टर आप देख रहे हैं वो जो है क्लियर कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। फिर बात करते हैं मैथ्स के बाद में रीजनिंग की। देखो ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग के आपके 2 महीने लगेंगे। इजीली आप रीजनिंग कवर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा पार्ट जो है नहीं है। अगर आप बेसिक कवर करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग 2 महीने में क्लियर हो सकती है, 2 से 3 महीने इसमें लग जाएंगे। और बात करते हैं तीसरा, रीजनिंग के बाद में लैंग्वेज। लैंग्वेज में अगर आप हिंदी लेते हो या फिर इंग्लिश लेते हो, इसमें भी आपको 2 महीने लग जाएंगे रीजनिंग के लिए, सॉरी
सब्जेक्ट के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए भी 2 महीने लग जाएंगे। और बात करते हैं लास्ट जीके के लिए। देखो जीके का ऐसा पोर्शन है कि आप इसको 1 से 1.5 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो आप पिछले 3 से 4 महीनों के करंट अफेयर्स को और जो भी बेसिक डेटा है उसको आप कवर कर सकते हो। तो ये पूरा टाइम फ्रेम रहता है कि आप हर एक सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम दोगे ना, तो आपके पास एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट बच्चों ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट करना ही आपका सिलेक्शन नहीं है। अब मैं आपको 4 स्टेप बता रहा हूं, अगर आप उन 4 स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो 100% आप सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले सकते हो। तो देखो वो 4 स्टेप क्या है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके सिलेबस कंप्लीट करना है। टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब यह है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल का होमवर्क भी जो है करना पड़ेगा, स्कूल का वर्क भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ सैनिक स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो अर्ली एज में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि आप अपनी देश की सेवा कर सको, आने वाले समय में अपना नाम रोशन कर सको, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको। क्योंकि 3rd, 4th और 5th अगर इन 3 सालों में आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो 100% 6th क्लास में आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे मेन पार्ट ये रहता है कि इसका सिलेबस कवर करो पहले। सिलेबस कवर करने के बाद में आपको इसका रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन उनको चीज़ें याद नहीं रहती है, तो चीज़ें वापस याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, मेन जो पॉइंट है उनको रिवाइज करने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन के बाद में आपको क्या करना है, सैनिक स्कूल के जितने भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको लगाने हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और अब हमको कैसी तैयारी करनी है। और बच्चों ये जो आप चैनल देख रहे हो, इस पे मैंने सैनिक स्कूल मैथ्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर विजिट करिए और वो सारे वीडियोस देखिए, आपकी तैयारी और ज़्यादा दमदार हो जाएगी। ठीक है, और 4th पॉइंट जो है वो है आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना और टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट देना। मॉडल पेपर सॉल्व करोगे और मॉक टेस्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? मॉक टेस्ट। मॉडल पेपर सॉल्व करना है और क्या लगाना है? मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी पोजीशन कहाँ है, किस लेवल पर हम हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैथ्स को अच्छा करना है, क्योंकि 50% रोल जो है आपका मैथ्स का ही है। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट मैनेजमेंट और टाइम स्ट्रेटेजी रहती है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे कि सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाए। बात करते हैं कि सर कितने महीने हम इसको दें कि सैनिक स्कूल की तैयारी कंप्लीट हो जाए। देखो अगर अभी बात करें तो अब चल रहा है मई, अगर मई से जनवरी तक आपका एग्जाम कब हो जाता है? जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। मई से जनवरी तक अगर बात करें तो 7 से 8 महीने का आपको टाइम मिलता है। इस टाइम पीरियड में आप इजीली 5 से 6 महीने में इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, फिर रिवीजन करके इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर सिलेक्शन ले सकते हो। बट ये है डेडिकेटली लगना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तैयारी करते हो और सिलेक्शन नहीं हो, बिल्कुल सिलेक्शन होता है। हजारों बच्चे जो है सिलेक्शन लेते हैं, तो आप भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की जो ये क्लास है आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बच्चों जुड़े रहें हमसे, सीखते रहें, क्योंकि यहाँ हम आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड है। तो आप जल्दी से जाइए और सारे लेक्चर देखिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।